गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। मैं भी ठीक हूँ। तो आइए सुनते हैं आपकी फेवरेट मिश्का और समीक्षा की स्टोरी, जिसका एपिसोड है 66। सो लास्ट एपिसोड का थोड़ा सा रिकैप लेती हूँ। लास्ट एपिसोड में हमने ये देखा था कि पायल और समीक्षा के मम्मी पापा एक प्लान बनाते हैं बाहर पिकनिक जाने का, क्योंकि ये पिकनिक का मकसद कुछ और ही था। मतलब वो जिस तरह से समीक्षा का बिहेवियर चेंज हो गया था, उसी की वजह से समीक्षा के माँ बाप बहुत ज़्यादा समीक्षा के लिए वरिड हो रहे थे। तो इसी के चलते ये लोग पायल के साथ मिलकर पिकनिक का प्लान बनाते हैं ताकि समीक्षा को थोड़ा सा चेंज मिले। हालांकि समीक्षा के मम्मी पापा को अभी तक कुछ नहीं पता था कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन उसका जो भी बिहेवियर था वो देख के इन्हें अपनी बेटी को थोड़ा सा खुश देखना था, माइंड चेंज करना था। तो इसके लिए लोग प्लान बनाते हैं। आखिरकार वो दिन आ ही जाता है। तो अब सुनते हैं आगे। जब मिश्का तैयार होकर अपनी माँ के साथ आती है, समीक्षा उसको बिना फेस किए बिना देखे अपनी गाड़ी में बैठ जाती है, क्योंकि समीक्षा को उसके अंदर की जो हलचल हो रही थी वो उसे खुद को पता नहीं चल रहा था, या फिर पता भी रहेगा वो कर भी क्या सकती थी। उसे ऐसा भी लग रहा था कि आशा को एक बार देखे, और ऐसा भी लग रहा था कि आशा को फेस ही नहीं करे। उसके मन में बहुत बड़ी उछल पुथल मच गई थी, जिससे हम सब वाकिफ़ हैं। क्योंकि जिस तरह से ये तो रियल फैक्ट है, अगर हमारा कोई एक्स हम जिससे बहुत प्यार करते हो, अगर वो अचानक से हमारे सामने आ जाए तो हमारी हालत क्या हो जाती है। अगर वो इंसान हमसे बात ना करता हो और हम उसे बहुत प्यार करते हो, अगर वो इंसान ही हमारे सामने आ जाए, सामने होकर भी हम बात नहीं कर सकते, तो जो हमारे ऊपर बीतती है, हमारी हालत होती है, जो दिल की हालत होती है, वो बस हम ही जानते हैं। तो बस इसी तरह का हाल बेहाल समीक्षा का हो रहा था। उसको बहुत मन हो रहा था एक बार वो मिश्का के पास देखे, लेकिन अपने मन को वो मार रही थी। और इनकी जो गाड़ी है मिश्का की गाड़ी के आगे थी, एक जगह पर गाड़ी रुक जाती है और उसी गाड़ी के पीछे मिश्का की भी गाड़ी रुक जाती है, और सामने होती है पायल। पायल भी अच्छे से पिकनिक की तैयारी कर कर आ गई थी। जब पायल के लिए गाड़ी रुकती है तो जब पायल के लिए गाड़ी रुकती है तो आंटी समीक्षा को बोलती कि बेटा तुम अब अपने दोस्त के साथ यहाँ बैठो, मैं आगे बैठ जाती हूँ। समीक्षा को उसके मम्मी पापा ने आगे ही बैठा दिया था, क्योंकि समीक्षा को अकेले बिठाना उन्हें थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। तो माँ जब समीक्षा की ऐसा बोलती है तो समीक्षा को गाड़ी से उतर कर पीछे की साइड जाना था। अब जब समीक्षा गाड़ी से उतरती है पीछे की ओर बैठने के लिए, सबसे पहले समीक्षा की माँ बाहर आ जाती है, और फिर समीक्षा की माँ जब बाहर आती है वो जाती है अपने हस्बैंड के साथ बैठने, और पीछे की साइड पायल बैठ जाती है। और जब समीक्षा पीछे बैठने को जाती है तो एक मिनट के लिए वो थोड़ी सी रुक जाती है, और जो उसने गॉगल्स पहने थे, गॉगल्स में से थोड़ी सी तिरछी नज़र मिश्का की गाड़ी पर डाल देती है। और मिश्का जो इतने एटीट्यूड के साथ आई थी, और समीक्षा भी मिश्का को कुछ भाव नहीं दे रही थी, लेकिन जब समीक्षा पीछे बैठने जाती है तो थोड़ी सी तिरछी नज़र ना चाहते हुए भी समीक्षा की हो जाती है, और उसी तिरछी नज़र को देखते हुए मिश्का भी हल्के से समीक्षा को देखती है। तो जो क्या कहते हैं, हमें पता चलता है ना जब कोई हमारे पास देखता है, बस उसी तरह समीक्षा को पता चल जाता है कि मिश्का उसकी तरफ ही देख रही है। तो समीक्षा नज़रें हटाती है,
हालांकि उन दोनों की आई कांटेक्ट नहीं होती है, लेकिन समीक्षा अपनी नज़रें हटाकर कार का दरवाज़ा ओपन करके पीछे बैठ जाती है और ज़ोर से दरवाज़ा लगाती है पटक के, मानो जैसे उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। और उसे खुद को नहीं पता कि उसको किस बात का गुस्सा आ रहा है। मिश्का बात नहीं कर रही, उस बात का गुस्सा आ रहा है, या फिर वो मिश्का के साथ बैठ नहीं सकती, उससे बात नहीं कर सकती। ये लोग फिर से अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं और जब गाड़ी में पायल बैठती है समीक्षा के साथ, वो इतनी खुश हो जाती है। पायल को बहुत समय के बाद समीक्षा के साथ टाइम बिताने का मौका मिला था, क्योंकि इतने सालों से तो वो बस अंदर ही अंदर जल रही थी मिश्का और समीक्षा की दोस्ती देखकर। और समीक्षा भी ज़्यादा पायल को भाव नहीं दे रही थी, क्योंकि पायल के कांड ही कुछ ऐसे थे इसके लिए। तो अब पायल ये मौका छोड़ना नहीं चाहती थी। पायल की जो कचर कचार पचार पचार चल रही थी, यानी कि इतनी बातें कर रही थी समीक्षा, बस हाँ में हाँ ही जवाब दे रही थी, वो कुछ बात ही नहीं कर रही थी, बस बाहर की तरफ ही देख रही थी गॉगल्स लगा के। वो मिश्का के बारे में ही सोच रही थी। लेकिन पायल यहाँ वहाँ की बातें कर कर के उसे बहुत ही ज़्यादा बोर कर रही थी। और फिर पायल को अभी तक पता नहीं था कि पीछे मिश्का की गाड़ी है, क्योंकि पायल तो अपने धुन में थी, खुश थी वो पिकनिक जाने के लिए, और वो भी समीक्षा के साथ। तो ये लोग कुछ एक या 1.5 घंटे के बाद एक जगह पर गाड़ी रोकते हैं, वहाँ पर चाय पीने के लिए, कुछ नाश्ता वाश्ता करने के लिए। तो समीक्षा और पायल बोलते हैं, अंकल क्या हुआ? अंकल बोलते कि अरे भाई कितनी देर से गाड़ी चला रहा हूँ, थोड़ी सी चाय पीने का मन हो रहा है, तो आप लोग उतरो, थोड़ा कुछ खा लेते हैं। तो आंटी बोलते हाँ हाँ चलो बच्चों कुछ खा लेते हैं, वैसे मुझे भी बड़ी भूख लगी है जी। तो अंकल बोलते चलो फिर आ जाओ। और फिर ये लोग उतरते हैं, तो उनके पीछे जो गाड़ी थी मिश्का की वो भी रुक जाती है। और जब उसमें से मिश्का और मिश्का के पापा मम्मी उतरते हैं, पायल शॉक मिश्का को देखकर। पायल के मेहनत पे सारा पानी फेर गया था। पायल को अब तक लग रहा था कि फाइनली उसे समीक्षा अकेले में मिल गई है बात करने के लिए, उसके साथ मस्ती मजाक करने के लिए। लेकिन पायल मिश्का को देखकर पूरी तरह से शॉक। और समीक्षा क्या करती है, वो गाड़ी से उतरते ही वो आगे की तरफ जाती है, वो रुकती नहीं इन लोग के बीच में, क्योंकि पीछे मिश्का थी। तो समीक्षा अपना आगे चली जाती है और पायल मिश्का को ही देखती रहती है। और फिर वो समीक्षा को बोलने जाती है कि अरे ये यहाँ कैसे समीक्षा, और देखती कि समीक्षा उसके पास खड़ी ही नहीं थी। फिर पायल देखती समीक्षा तो बहुत आगे चली गई। फिर पायल जाती है उसके पीछे पीछे, बोलती अरे रुको। और फिर समीक्षा कहाँ रुकने वाली थी, समीक्षा सुन ही नहीं रही थी, समीक्षा बस आगे चलती जा रही थी ढाबे की तरफ। और फिर पायल बोलती इसे मैं बाद में बात करती हूँ। आंटी कहाँ गई? अरे फिर वो आंटी को ढूंढने लगती है, आंटी के पास जाती है और आंटी को बोलती है आंटी ये मिश्का यहाँ पे क्या कर रही है? तो आंटी बोलती है क्या कर रही है मतलब? वो भी हमारे साथ पिकनिक पर जाएगी, मैंने कहा था ना। तो पायल बोलती अरे यार आंटी, वो समीक्षा ने और मैंने मना तो किया था आपको, फिर आप उनको क्यों लेके आई हो? तो जो आंटी बोलती देखो बेटा, वो हमारे दोस्त है और बहुत दिनों से उनसे हमारी मुलाकात नहीं हुई थी। हम लोग हमेशा एक फैमिली की तरह रह चुके हैं इतने सालों से, तो अब अकेले पिकनिक पर जाना अच्छा लगता है क्या? इसके लिए मैंने उनको बुला लिया। तो पायल बोलती आपने कब बुला लिया, कैसे बुला लिया? आपने भी तो, आप भी सहमत थी हम लोग से कि वो लोग को नहीं बुलाएंगे। तो आंटी बोलती कि मैंने सोचा तो था उन्हें नहीं बुलाने का, लेकिन बाद में तुम्हारे अंकल की मेरी बात हुई कि चलो इसी बहाने से हम लोग फिर से साथ हो जाएंगे, इसके लिए मैंने फिर शाम को फ़ोन कर दिया। और फिर वो लोग तैयार भी हो गए आने के लिए। और अच्छा हुआ ना बेटा मैंने उन्हें फ़ोन कर दिया, अगर फ़ोन नहीं करती तो उन्हें पता चलता तो उन्हें बुरा लगता ना। तो पायल बोलती है क्या आंटी,
आपने तो पूरा मज़ाक ख़राब कर दिया। तो आंटी बोलती क्या क्या ख़राब कर दिया? पायल बोलती नहीं कुछ नहीं, चलिए। और फिर पायल मिश्का के साइड में से चली जाती है। मिश्का पायल को देखती है, लेकिन पायल मिश्का को एक नज़र भी नहीं देखती है। पायल आगे चली जाती है और जो समीक्षा है, ये लोग फिर ढाबा के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पे समीक्षा नहीं थी। तो पायल यहाँ वहाँ देखने लगती है, समीक्षा कहाँ चली गई। फिर अंकल को बोलती है अंकल ये समीक्षा कहाँ चली गई, वो तो आपके आगे ही चल रही थी। तो अंकल बोलते वो वॉशरूम चली गई है। और फिर पायल बोलती वॉशरूम, ठीक है मैं जाती हूँ उसके पास। तो पायल भी जाने लगती है और वॉशरूम जब जाते तो भले ही ढाबा था, लेकिन वहाँ पे जो टॉयलेट था बड़ा अच्छा था। तो जो समीक्षा है वॉशरूम में थी और पायल बाहर से पूछती समीक्षा तुम कौन से वाले में हो? तो समीक्षा कोई जवाब ही नहीं देती है। और फिर पायल खुद वॉशरूम चली जाती, फ्रेश होकर बाहर आती तो देखती समीक्षा तो अभी तक नहीं आई थी। और फिर पायल को लगता है कि समीक्षा वापस टेबल के पास आ गई होगी इन लोगों के पास। तो पायल बोलती है बड़ी अजीब लड़की है, मैंने उसे आवाज़ देने के बाद भी बात नहीं की और ऊपर से रुकी भी नहीं मेरे लिए। और फिर वो चली आती है। फिर वो जब टेबल के पास आती है तो अंकल को पूछते हैं अंकल वो समीक्षा समीक्षा कुछ लेने गई है क्या? तो अंकल बोलते हैं नहीं वो तो वॉशरूम गई है ना तुम लोग दोनों। तो पायल बोलती है क्या? तो अंकल बोलते क्यों कहाँ गई वो? तो पायल बोलती है अंकल 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 मैं देखती हूँ वो शायद से कुछ शॉप पे गई होगी कुछ लेने के लिए, मैं उसे देखती हूँ। फिर पायल जाती है तो समीक्षा कहीं नहीं थी। फिर पायल बोलती अरे यार ये लड़की क्यों इतना पागलपंती करती रहती है, अच्छा खासा पिकनिक पे जा रहे हैं और ये क्यों गायब हो रही है बार बार। और फिर बोलती है कि एक बार मैं फिर से वॉशरूम में जाकर देखती हूँ। और जब पायल जाती वॉशरूम में तो सारे वॉशरूम टॉयलेट है वो देखती है डोर ओपन कर कर के। तो सारे वॉशरूम के जो डोर थे ओपन ही थे, लेकिन एक वॉशरूम का दरवाज़ा बंद था। तो पायल नॉक करती है, आवाज़ नहीं आती। तो पायल बोलती है समीक्षा क्या तुम अंदर हो? तो समीक्षा अंदर से कुछ जवाब नहीं देती। तो पायल दरवाजे पे कान लगाती है तो उसे कुछ है ना ऐसी आवाज़ रोने टाइप आवाज़ आती है। तो पायल डर जाती है। पायल बोलती समीक्षा समीक्षा की आवाज़ लग रही मुझे, समीक्षा ओपन द डोर, क्या तुम अंदर हो? क्या हुआ है, तुम रो रही हो क्या? समीक्षा देखो तुम दरवाज़ा खोलो वरना मैं आंटी को बुलाऊंगी। अब जब ऐसा बोलती है तो समीक्षा को दरवाज़ा खोलना ही था। समीक्षा दरवाज़ा ओपन करती है और बाहर आ जाती है बेसिन के पास फेस वॉश करने। तो पायल बोलती क्या तुम रो रही थी? तो समीक्षा कुछ बोलती नहीं है। फिर पायल बोलती देखो हम लोग अच्छे खासे पिकनिक पर जा रहे हैं, कुछ तमाशा मत करना। और उस लड़की को क्यों बुलाया है यार, सारी झड़की फसाद वो लड़की है, उसे उसे किसने इनवाइट किया है? ये आंटी भी ना, क्या तुम्हें पता था वो लड़की आने वाली है? तो समीक्षा एक नज़र पायल को गुस्से में देखती तो समीक्षा की आंखें बहुत ज़्यादा लाल थी, सूजी हुई थी। तो पायल डर जाती। पायल बोलती समीक्षा आर यू मैड, तुम सच में रो रही थी ना? इसका मतलब अरे मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम ये सब मत किया करो। अब तुम्हारी ये जो शक्ल है रोती हुई, ये कोई पहचानेगा नहीं क्या? तो समीक्षा बोलती है कुछ नहीं होगा चलो। तो पायल समीक्षा का हाथ पकड़ के बोलती है देखो समीक्षा प्लीज़ रिलैक्स रहो, अगर तुम उसके सामने ऐसी रोगी तो उसे तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है ना। देखो वो कितनी बिंदास है, कितनी एटीट्यूड में है वो, और तुम क्यों रो रही हो उसके लिए? तुम भी एटीट्यूड में रहो, तुम भी दिखा दो कि तुम भी किसी के बिना रह सकती हो। तुम क्यों उसे रोता हुआ चेहरा दिखाने की कोशिश कर रही हो? इससे क्या होगा, वो तुम्हारे पास चली आएगी। तो समीक्षा बोलती है देखो पायल वैसे मेरा सर दर्द कर रहा है प्लीज़। तो पायल बोलती सर दर्द कर रहा है तो तुम्हें रोने की क्या ज़रूरत थी फिर अंदर? अभी वॉशरूम में कौन रोता है यार? अगर यहाँ पे कोई कुछ हंगामा कर देता तो समीक्षा बोलती चलो अब टेबल पे मेरी। पायल बोलती चलो
अब आइंदा ख्याल रखना, ठीक है। तो समीक्षा आगे जाती फिर से रुक जाती है और टर्न होती पायल के पास और बोलती है, पायल बोलती है अब क्या हुआ? तो समीक्षा बोलती है क्या मेरी शक्ल ठीक लग रही है? तो पायल बोलती है हाँ, तुमने अब वॉश तो किया है, अब ठीक तो लग रही है। अगर किसी ने पूछा आँखें क्यों लाल है तो बता देना पानी चला गया था। तो समीक्षा बोलती है ठीक है। तो ये लोग जाते हैं वापस, टेबल के पास आते हैं। ये लोग टेबल के पास आ रहे थे तो समीक्षा की नज़र तो मिश्का को देख रही थी, मिश्का की नज़र यहाँ वहाँ थी और समीक्षा को पता नहीं कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि जाकर उससे मैं बात करूँ एक बार, कम से कम मैं उससे बात तो करूँ कुछ, भले वो चाहे मुझे गाली दे या कुछ भी बोले। उसे बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही थी मिश्का के साथ बात करने की, लेकिन वो कर भी नहीं सकती थी क्योंकि सब लोग भी थे और ऊपर से जो मिश्का का लास्ट टाइम का बिहेवियर था बहुत ही ज़्यादा गंदा था। तो समीक्षा को भी बार बार क्लिक हो रहा था। तो ये लोग टेबल के पास आते हैं, मिश्का की नज़र जाती है समीक्षा के पास। मिश्का समझ जाती है कि ये रोई है, तो मिश्का उसको एकटक देखती रहती है। समीक्षा को पता चल जाता है मिश्का उसको देख रही है, लेकिन फिर वो अपने पापा को बोलती कि पापा क्या मैं गाड़ी में जाकर बैठूं? तो पापा बोलते क्या हुआ बेटा, तुमने कुछ खाया भी नहीं है, देखो हम लोग अभी तक कुछ मंगाए नहीं है, तुम दोनों का ही इंतज़ार कर रहे थे। तो समीक्षा बोलती देखिए पापा मैं आप दोनों के कहने पर आई हूँ, अब इसके आगे जो भी होगा वो मेरी मर्ज़ी से होगा, आपको एंजॉय करना है तो आप कीजिए, मुझे गाड़ी में बैठने दीजिए प्लीज़। तो आंटी बोलती हुआ क्या है, क्यों नहीं बैठना तुम्हें इधर सबके साथ? तो समीक्षा बोलती है देखो मम्मा। तो अंकल बोलते अरे तुम लोग इधर लड़ने मत जाना। अच्छा ठीक है तुम जाओ बेटा। तो समीक्षा वहाँ से चली जाती है। तो पायल बोलती है देखो तुम्हें भूख है या नहीं है मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे बड़ी भूख लगी है, मैं खाकर ही तुम्हारे पास आऊँगी अब। तो समीक्षा कुछ बोलती नहीं और यहाँ से चुपचाप चली जाती है। तो आंटी बोलती है इससे क्या होते रहता है जी, देखिए अब मैं इसको खुश रखने के लिए, इसे खुश करने के लिए यहाँ इतने दूर लेकर जा रहे हैं हम लोग और ये। तो अंकल बोलते देखो सब ठीक हो जाएगा, बस उसका मूड नहीं है। और फिर पायल बात को पलटने के लिए बोलती हाँ आंटी उसका ना सर दुख रहा था इसके लिए वो चली गई है, आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ उसके साथ। तो आंटी बोलती अच्छा ठीक है। तो ये लोग थोड़ा बहुत खाते पीते हैं। मिश्का एक दो बार तो गाड़ी को देखती है, गाड़ी या जो कारें थी वो बड़े लंबे इन लोग ने पार्क किए थे, लेकिन मिश्का का ध्यान एक दो बार तो जाता है। पायल भी नोटिस करती है, लेकिन मिश्का भी बड़ी शातिर थी, उसको पता था कि पायल यही है, इसके लिए वो इतना दिखा भी नहीं रही थी। तो ये लोग थोड़ा बहुत खाते पीते हैं, ये लोग फिर से अपने कार के पास आते हैं। उस दौरान मिश्का से पायल ने बात नहीं की थी, ना ही पायल ने मिश्का से कोई बात की थी। ये लोग अपने अपने कार में आकर बैठ जाते, फिर से ये लोग की जर्नी स्टार्ट होती है। तो ये लोग कुछ घंटों में उनके डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। वो एक उनका डेस्टिनेशन था बर्फीली, मतलब वहाँ पे बड़ी ठंडी जगह थी, दूर दूर बर्फीले पहाड़ थे और ये लोग एक विला में रहने जाते हैं। एक मतलब ये लोगों ने 3 दिन का ट्रिप था ये लोग का। उनको मतलब एक दिन जिस दिन ये लोग जाते हैं उस दिन वो लोग कहीं भी घूमने नहीं जाने वाले थे, इनका ट्रैवलिंग में उतना टाइम जाने वाला था, दूसरे दिन ये लोग घूमने जाने वाले थे। तो ये लोग अपने डेस्टिनेशन पे फाइनली पहुंच ही जाते हैं और वो विला देखकर पायल बड़ी खुश होती है। सब लोग जो अंकल आंटी है वो भी खुश होते हैं और जो मिश्का की मम्मी है वो समीक्षा की मम्मी को बोलने लगती कि बहन जी ये तो बड़ी अच्छी जगह आई है अपने। समीक्षा की मम्मी बोलती हाँ ये बच्चों ने डिसाइड किया था, पायल और समीक्षा ने। तो मिश्का सुन रही थी ये सारी बातें और तब तक समीक्षा एक थोड़ी सी दूर खड़ी थी। फिर अंकल बोलते हैं कि चले अब हम लोग अंदर। तो सब लोग जाते हैं अंदर
तो वहाँ पे रिसेप्शन होता है। रिसेप्शन में एक 2-3 पर्सन होते हैं, उनसे लोग बात करते हैं। समीक्षा बड़े दूर खड़ी थी, वहाँ पे जो भी इंटीरियर था वो देख रही थी। समीक्षा खुद को ऐसे साबित कर रही थी कि वो मिश्का को इग्नोर कर रही है। इग्नोर तो वो कर नहीं रही थी, क्योंकि चुप चुप के उसकी नज़रें थी मिश्का के पास, और शायद से कभी कभार मिश्का भी उसको चुपके से देख रही थी। यानी ये लोग इन शॉर्ट कहे तो आँख में चोली खेल रहे थे एक दूसरे से। बड़ा क्यूट लगता है ये सब कुछ। लेकिन अगर दोनों बात कर रहे तो ठीक है, तब क्यूट लगता है। लेकिन अगर दोनों प्रेमी बात नहीं करते हैं और ऐसे आँख में चोली खेलते हैं तो अजीब भी लगता है, क्यूट भी लगता है। तो ये लोग जो पायल है वो रिसेप्शन से बात करती है रिसेप्शन में, और फिर वो समीक्षा को बुलाती है रिसेप्शन पे। समीक्षा को आवाज़ देती है, समीक्षा को बोलती है इधर आओ, थोड़ा सा रूम का हम लोग डिसाइड कर ले। तो समीक्षा बोलती है उसमें क्या डिसाइड करना है पायल, एक साथ ही रहेंगे ना हम लोग। तो पायल बोलती है ठीक है, मैं और तुम एक रूम में रहेंगे, आंटी अंकल एक रूम में। और फिर जो पायल है वो थोड़ी सी सख्त होके आंटी जो मिश्का की मम्मी है उनको बोलती कि आंटी अभी आप देख लो कैसा रहना है आपको, मैंने तो हमारा बता दिया। तो जो समीक्षा की मम्मी है बोलती चुप, ऐसा नहीं बोलते, धीरे से बोलती है वो। और फिर जो समीक्षा की मम्मी बोलती कि बहन जी आप एक काम कीजिए ना, मिश्का बेटा को ना आप पायल और समीक्षा के रूम में रहने दीजिए। तो समीक्षा बड़े ज़ोर से चौंक जाती है और वो अपनी माँ को देखती है। और पायल बोलती क्या, नहीं नहीं नहीं, हम वो एक रूम में 2 ही बेड है आंटी, ज़्यादा बेड नहीं है वहाँ पे। तो फिर ऐसा बोलने पर जो रिसेप्शनिस्ट है वो बोलती कि नहीं आप लोग एडजस्ट कर सकते हो, आप लोग एक्स्ट्रा आपको जो भी सामान लगता है वो दे देंगे। तो पायल बोलती नहीं नहीं नहीं, मुझे समीक्षा के साथ ही रूम शेयर करना है, किसी और के साथ नहीं, ऐसा बोल देती है। तो जो समीक्षा की मम्मी है वो थोड़ा सा बात को कवर करने की कोशिश करने लगती है, और वो बोलती कि तुम चुप रहो, तुम लोग दोस्त हो ना तो एक साथ रहे हो। तो मिश्का को उसकी मम्मी बोलती बेटा तुम्हें कैसा चाहिए, क्या तुम्हें किसके साथ रहना है। तो अब यहाँ पर मिश्का की आवाज़ निकलती है, तो मिश्का बोलती है मैं माँ पापा के साथ रह लूँगी। और जब मिश्का बोलती है तो समीक्षा अपनी आंखें थोड़ी सी बंद करती है और फील करती है मिश्का की आवाज़ को। लेकिन वो फिर थोड़ी सी कंट्रोल भी करने लगती है अपने आप को, मुट्ठी कंच लेती है। फिर अब हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों। अब ये लोग का आगे का सफ़र जो है, आगे का जो इन लोग उस विला में रहने वाले हैं, तो अब देखते हैं लोग का क्या होने वाला है। ऊपर से इन दोनों में तो पायल है ही। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में ही हम लोग। तब तक के लिए इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब।